मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है एमआईएम के कलवा मुखरा सैफ पठान के साथ मौजूद है। आपको बता दें कि टोरेंट की तरफ से जो पीडी के उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनको तीसरा नोटिस भी जारी किया गया है। जैसे कि आपको मालूम है 6000 लोगों का जो पीडी का मामला है, उसको लेकर लगातार टोरेंट की तरफ से एक के बाद एक नोटिस दिए जा रहे हैं और ये आखिरी नोटिस है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस नोटिस के बाद वो कार्रवाई की जाएगी। इसी नोटिस के ताल्लुक से जो जारी किया गया उसको लेकर आज हम सैफ पठान साहब के साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि पिछले दिनों हमने देखा कि एमआईएम की तरफ से जो पीडी को लेकर और बहुत सारे जो टोरेंट के खिलाफ जो भूख हड़ताल की गई कि उसको लेकर उन्होंने जो भूख हड़ताल की थी उसका क्या नतीजा निकला वो भी हम बात करेंगे। वहीं पे जो आखिरी नोटिस, जो तीसरा नोटिस आया, उसको लेकर भी हम जानते हैं। साहिब भाई क्या कहेंगे, जो टोरेंट की तरफ से जो एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें 6000 कंज्यूमर थे, उनको तीसरा नोटिस भी दिया गया है और उनका ये कहना है कि कुछ ही लोग हैं, एक आंकड़ा भी उन्होंने बताया लेकिन मैं वो आंकड़े को नहीं बताऊँगा, कि कुछ ही लोग वहाँ पर उस जो MSEDCL की जो ऑफिस है, जो अरिहंत टावर में जो दी गई है, वहाँ पे कुछ ही लोग ने वहाँ से उनसे कांटेक्ट किया, संपर्क किया है। क्या कहेंगे उसको लेकर? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए कि जैसा कि अभी आपने बताया मुझे कि प्रेस रिलीज आप लोगों के पास आया है, लेकिन मानिए अभी तक मुझे किसी को नोटिस आया तो किसी ने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया। आप लोग के माध्यम से मुझे ज़रिए से पता चला है कि यानी कुछ लोगों को नोटिस गया, थर्ड नोटिस गया है और आपका प्रेस रिलीज़ पढ़ा मैंने अभी। तो काफ़ी फ़िक्र की बात है कि हमारे लोगों को यानी अभी भी यानी जाग रहे नहीं है वो लोग। हम लोग 10 दिन भूख हड़ताल पे बैठे, बड़ी यानी मुशक्क़त के बाद यानी कहीं जा कर के टोरेंट के अल्टरनेट में एक MSEDCL ने अपना ऑफिस यहाँ पर दिया है, भले से हफ्ते में 2 दिन के लिए सही, और उसका अभी तक हमारे लोग पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठाना शुरू की है। मेरी बहुत फिक्र लग रही है कि यानी अगर थर्ड नोटिस गया और ये लोगों ने अरिहंत में अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है तो टोरेंट जैसा उसमें आपने मेंशन किया, उसने मेंशन किया, आप बता रहे हो कि वो उन पर कार्रवाई करेगा। तो मेरी उन उपभोक्ताओं से, जो 6000 उपभोक्ता है, उनसे मेरी अपील है कि अरिहंत अपार्टमेंट में जो MSEDCL के ऑफिसर्स बैठ रहे हैं उनके पास जा कर के आपका जो पीडी बकाया है उसके लिए CPL के लिए मांगनी करिए। और यकीन मानिए कि मुझे यानी अरिहंत अपार्टमेंट में बैठने वाले MSEDCL ऑफिसर ने खुद कहा है कि जितने लोग CPL के लिए हमारे पास कांटेक्ट कर रहे हैं, हम उनका डाटा टोरेंट को भेज रहे हैं रेगुलर। जो भी कांटेक्ट उनको, जो भी आज आपने जाके जैसे कांटेक्ट किया कि मेरा CPL करना, तो आपकी डिटेल्स वहाँ पर भेज दी जाती है कि ये उपभोक्ता हमारे संपर्क में, आप इस पर कोई कार्रवाई ना करें। तो इस तरीके के नोटिस के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होगी जब तक उनका CPL होकर के जो फिक्स्ड अमाउंट उड़ा करके एक्चुअल अमाउंट बता करके उनसे भराया नहीं जाएगा। तो मेरी मुमरा के लोगों से अपील है, जो 6000 उपभोक्ता है जिन पे यानी टोरेंट ने नोटिस दिया कि आप तुरंत अभी मंडे, कल से मंडे है, ट्यूसडे, 2 दिन अरिहंत ऑफिस पे अधिकारी बैठेंगे MSEDCL के, आप उनके कांटेक्ट करिए। और जो लोगों के पास मंडे ट्यूसडे टाइम नहीं होता है, बाकी टाइम पे वो थाने में उनके ऑफिस पे बैठते हैं, जो सेंटर की ऑफिस है उनकी, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करिए और इसका जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं लोग टोरेंट से परेशान हैं और हमेशा उनकी ये रहते हैं कि टोरेंट इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। तो लगातार टोरेंट एक के बाद एक नोटिस दे रहा है, उसके बाद भी लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, संपर्क नहीं कर पा रहे और अपनी जो परेशानी, जो MSEDCL के जो अधिकारी वहाँ बैठे उनके पास नहीं पहुँच पा रहे। तो क्या वजह नहीं पहुँचने की? देखिए कि बहुत से लोगों तक शायद अभी तक यानी उनको खबर भी नहीं है कि अरिहंत अपार्टमेंट में कोई ऐसे ऑफिसर बैठे हैं। शायद एक वजह हो सकती है मेजर पार्ट से। सेकंड ये है कि यानी हमारे लोगों को लग रहा है कि बहुत दूर है। तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट था कि अभी 4 हफ्ता वो बैठे हैं, उसमें से 3 हफ्ते जो थे वो रमज़ान के गुजरे। रमज़ान के महीने में आपको पता है कि हमारे लोग वैसे ही यानी पूरा दिन का शेड्यूल उनका बिगड़ा हुआ रहता है, तो उस वजह से हो सकता है संपर्क नहीं कर पाए। तो अभी उम्मीद है अभी ये मंडे ट्यूसडे, मंडे को तो बंद थी, वो लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन बैठे थे। तो मैं खुद पर्सनली, हमारी टीम वहाँ मौजूद थी, काफ़ी लोग तादाद में आए थे। ये आंकड़े जो भी आएंगे वो नोटिस पहले उनका इशू हुआ रहेगा, इस वजह से इस बार के आंकड़े काफ़ी तादाद में लोग आए थे वहाँ पर। और उम्मीद है कि अब यानी वहाँ तादाद बढ़ेगी। और जैसा हम डिमांड कर रहे कंटिन्यूसली कि जो भारत गेट पे आप हमको बता रहे हो ऑफिस, वो जल्द से जल्द ओपन हो। एक बार वो ऑफिस ओपन होगा तो फिर आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर पूरा मुमरा आएगा। ये टोरेंट के मुद्दे को लेकर आपने इसकी जो लड़ाई आपकी शुरू की थी वो लगातार जारी है, तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? इस टोरेंट जैसी परेशानी से लोग पूरे शहर परेशान है, उसको लेकर क्या करें? देखिए कि मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि आप अरिहंत ऑफिस पे आए। सेकंड चीज़, आप जो भी टोरेंट आपसे बात करता है, टोरेंट है ना थ्रू नोटिस यानी पेपर के ज़रिए आपसे बात करता है, और हमारे लोग है ना विदाउट पेपर बात करते हैं, इसलिए वो स्ट्रांग होता है आप पे कभी भी कार्रवाई करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए। मेरा बोलना है कि आप नॉर्मल भी बात करने जा रहे हो टोरेंट के ऑफिस पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे लेटर दीजिए।
लेटर लिख के लेके जाइए, उसका जेरोक्स बनाइए, उस पर आप उससे स्टैम्पिंग करके लीजिए, एक कॉपी अपने पास रखिए, सबूत के तौर पे एक कॉपी उसको दीजिए। जो भी मैटर हो, आप चाहे आपको यानी बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए जा रहे हो तो आप लिख कर दीजिए, आपका यानी पीडी बकाया और आपने मीटर अप्लाई किया, मीटर नहीं दे रहा तो उसके लिए लिख कर दीजिए। आप लोग रिटर्न में उससे वो करिए, ताकि है ना इसके खिलाफ यानी हमारे पास भी, जब आप हमारे पास आओगे उसके बाद तो हमारे पास भी सबूत रहेगा आपके बिहाफ पे बात करने के। कंज्यूमर तुम्हारे को कांटेक्ट कर रहा है लेकिन तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है उसके साथ। जैसा भी आपने बताया कि 6000 कंज्यूमर्स को वो केसेस बनाने की धमकी दे रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ 6000 कंज्यूमर्स में मोर देना 50% ने उससे मीटर की मांगनी की है, और आज मांगनी नहीं की, आज 2-2 साल से मांगनी की, वो मीटर नहीं दे रहा है। तो वैसे लोगों पर केस करना जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर एक कंज्यूमर आपसे आपकी सर्विस मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हो, तो बंदा करेगा क्या। वैसे केस में हम बात करेंगे उनके लिए, ठीक है। जो चोरी की लाइन यूज़ ही कर रहे, जिनने ना मीटर अप्लाई किया, हम देखो कोई भी अगर चोरी की लाइन यूज़ कर रहा है, हम उसके लिए बात करने में हम खुद नहीं आगे आएंगे, हम चोरों का साथ नहीं देते। लेकिन जो कंज्यूमर आपसे मांग रहा है, आप उसको नहीं दे रहे, तो आप उस पर केस नहीं बना सकते। आप उसके लिए रुके, वो आपसे मीटर मांगा, पहले मीटर दीजिए, वो मीटर का एवरी मंथ का जो बिल है आप वो लीजिए ना उससे, जो बकाया बाकी वो MSEDCL से वो करेगा भी CPL करवा करके। तो ये है। और इंशाल्लाह जैसा आपने पूछा कि हम टोरेंट के खिलाफ क्या, तो हमने आपको बता रहे कि हम MIM एक ऐसी पार्टी है जो इसके खिलाफ मुमरा में लड़ रही है, क्योंकि हमने भिवंडी का हाल देखा है, हमने वहाँ पर लूम इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए देखा है। आज हमारे कुछ जानने वाले जिनके 10-10 लूम चलते थे, आज 1 या 2 पे आ गए, जिनके 50-50 लूम चलते थे वो 2 या 4 पे आ गए। तो हमने उनके बिजनेस को ठप होते देखा सिर्फ और सिर्फ टोरेंट की वजह से, जो उसकी ज़्यादा बिल बेचना या मीटर फास्ट रखना, इसकी वजह से। तो हम उसके खिलाफ पहले से खड़े। हमने 2019 में टोरेंट शहर में आने से पहले वही भिवंडी का हाल देख करके हमने भूख हड़ताल की थी, उससे आने 1 साल रोका था, सरकार बदली, सब कहानी आपको पता है। फिर किस तरीके से टोरेंट को यहाँ के जो नेता लोग हैं उन लोगों ने लाया। अब उसके खिलाफ हमने उसके बाद धरना प्रदर्शन किया। हम 2021 में भूख हड़ताल करना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। मैं हैदराबाद चला गया तड़ी पार होकर के, मैंने हैदराबाद से कंटिन्यू कहा मैं आगे भूख हड़ताल करूँगा। हमने भूख हड़ताल करी, 10 दिन भूख हड़ताल पे बैठा। आज उसके नतीजे आप देख रहे कि MSEDCL अल्टरनेट शहर में आ गया। जो लोग कहते थे कि टोरेंट के अलावा भी कुछ नहीं हो सकता, तो ये आ गया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम हमारे जो पत्र व्यवहार, धरना आंदोलन जो इसकी जातियों के खिलाफ हम करेंगे, और बहुत जल्द वापस से हम जो हमारी भूख हड़ताल हम तोड़े थे, हम अगर इसकी जाति ऐसी चलती रही, नोटिस बेच करके लोगों को केस बनाने की बात करेगा, तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला MIM वापस इसके खिलाफ भूख हड़ताल पे उतरेगी। ये थे हमारे साथ में सैफ पठान। जिस तरीके से टोरेंट की तरफ से 6000 जो पीडी के उपभोक्ता है उनको यहाँ पे नोटिस जारी किया था, और उनका कहना था कि उनके ऊपर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसी ताल्लुक से हमने सैफ पठान से बात की, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से MIM पहले से 2019 से लेकर अभी तक टोरेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और उन्होंने एक अपील भी की है कि जो उपभोक्ता है, जो पीडी के उपभोक्ता है, वो जाकर जो टोरेंट के जो MSEDCL के अधिकारी उनसे संपर्क करें और अपना बकाया वहाँ पे जो भी मामला है उसको सुलझाए। और इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई होती है या केस होता है तो MIM आगे भी उसी तरीके की लड़ाई जारी रखेगी। मैं हुसैन सुल्तान अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा।